हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपके रेगुलर लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है। मतलब आपके दैनिक जीवन में ये चीज़ें आपको रोज़ काम आती होंगी, रोज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपसे मिलती ज़रूर होंगी। तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत आसानी से और केवल एक ट्रिक में सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 3 चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला दिया है भार की माप क्या होता है, दूसरा दिया है कि धारिता की माप क्या होता है, और तीसरा दिया है कि लंबाई की माप क्या होता है। तो दैनिक जीवन में ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इसका काम आपको रोज़ पड़ता होगा। तो यहाँ पे आपको 3 चैप्टर दिया है, लेकिन उसका एक ही कॉन्सेप्ट है। मतलब आप एक तीर से और 3 निशाना लगा सकते हैं। एक तीर से आप 3 निशाना लगा सकते हैं। तो समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बेसिक सा है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आप इन तीनों को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं कि भार की माप क्या होता है, धारिता की माप क्या होता है और लंबाई की माप क्या होता है। इसको बहुत आसानी से आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया है कि भार की माप। भार की माप क्या होता है? भार मतलब होता है वेट। तो दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनको हम माप तौल कर उसका अनुमान लगाते हैं कि ये किलोग्राम में है, कि ग्राम में है, कि हेक्टोग्राम में है, मिलीग्राम में है। जिसमें भार होता है उस चीज़ को हम कैसे मापेंगे, कैसे तौलेंगे, ये हो गया आपका भार की माप। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग वीडियो में आगे देखने वाले हैं। दूसरा जो दिया है इसमें धारिता की माप। धारिता मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर इस तरीके से अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उसका मतलब होता है कि वो धारिता की माप। उसको मापने के लिए हमको धारिता की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसी से रिलेटेड आपका दिया है कि लंबाई की माप क्या होगी। हम लंबाई को कैसे मापेंगे? तो लंबाई को हम सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर ऐसे इस तरीके से नापा जाता है। तो इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है, ये आपके लाइफ से एकदम रिलेटेड है। तो चलिए इसके बारे में अब सीखते हैं। और 3 चैप्टर है ना, इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट इन तीनों चैप्टर में, वो एक ही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, तीनों चैप्टर आपका ईजिली सॉल्व होगा और बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि भार की माप, धारिता की माप और लंबाई की माप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो है क्या। तो इसमें आपको इंग्लिश के कुछ लेटर लेने होंगे और उसी से इन तीनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका 1 मिनट में क्लियर होगा। सबसे पहले लिखेंगे के, एच, डी, एम, डी, सी और लास्ट में लिखेंगे एम। के, एच, डी, एम, डी, सी, एम, ये सबसे फेमस फार्मूला है कि अगर आपको धारिता की माप, लंबाई की माप या भार की माप अगर आपको पता करना है, या उसका जोड़ घटाना गुणा भाग भी होता है, अगर आप उसको सॉल्व करना है तो आप इस ट्रिक से उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे के का मतलब होता है किलो, के का मतलब होता है किलो, एच का मतलब होता है हेक्टो, डी का मतलब होता है डेका। अब यहाँ पे यम लिखा है आपको, और यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। इसके बाद जो लिखा है डेसी, सी का मतलब होता है सेंटी और यम का मतलब होता है मिली। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब यहाँ पे स्टॉप आपको इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको चेंजिंग मिलेगा। कब चेंजिंग मिलेगा? जब आपसे भार की माप पूछेगा तो आप भार का यहाँ जो मात्रक होता है उसको आप लिखेंगे। धारिता की माप पूछेगा तो धारिता की माप का मात्रक क्या होता है धारिता का, उसको यहाँ लिखेंगे। लंबाई की माप क्या होती है तो उसका जो मात्रक होता है उसको लिखेंगे। तो यम जो होता है वो मीटर का होता है। यम मीटर का मतलब लंबाई का, तो इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे। भार की माप, तो भार को जब भी हम मापेंगे तो ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी। जी का मतलब होता है ग्राम। जब सेकंड में हम धारिता को मापेंगे
तो धारिता को जब भी नापेंगे तो लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर इसमें नापेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे यल। और लास्ट में जब लंबाई की माप है तो लंबाई को जब भी हम मापेंगे तो उसको मीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर इस तरीके से नापेंगे। लेकिन KHD और DCM ये आपका तीनों चैप्टर में, मतलब तीनों टॉपिक में यही फार्मूला लगेगा। बस आपको केवल यहाँ पे G, L और M देखना है। G कब रहेगा यहाँ पे, जब आपको भार, तो भार जब रहेगा तो ग्राम और किलोग्राम में मापेंगे। L कब रहेगा, जब धारिता को मापेंगे, मतलब लीटर, किलोलीटर इस तरीके का। और M कब रहेगा यहाँ, जब लंबाई को हम मापेंगे। तो लंबाई को जब भी मापेंगे तो हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इस तरीके से नापेंगे। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे भार को मापेंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम कब नापेंगे, जब भार को मापना होगा। जब हम धारिता को मापेंगे तो लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर इस तरीके से। तो यहाँ पे किलोलीटर हो जाएगा, हेक्टोलीटर हो जाएगा, डेकालीटर हो जाएगा और लीटर यहाँ पे है ही, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर हो जाएगा जब हम धारिता को मापेंगे। इसके बाद जब हम लेंथ को, लंबाई को जब मापेंगे तो यहाँ हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये तीनों चैप्टर आपका इस फार्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका सूत्र है KHD और DCM। बीच में यहाँ आपको चेंज करना रहेगा। कब आप चेंज करेंगे, जब आपको भार मापना रहेगा तो ग्राम लिखेंगे, धारिता मापना रहेगा तो लीटर लिखेंगे और लंबाई मापना रहेगा तो मीटर लिखेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है और आपका 3 चैप्टर सॉल्व। अब इसमें एक चीज़ और है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई चीज़ अगर किलो लीटर में दिया है और आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, या आपको किलोग्राम में दिया है और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आपको लेफ़्ट टू राइट जब आप जाएंगे, मतलब किलो से आप ग्राम, बड़े से जब छोटे क्रम में आप जाएंगे, बड़ी क्वांटिटी से जब छोटे क्वांटिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको करना होगा गुणा। बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको करना रहेगा गुणा, मल्टीप्लिकेशन आपको करना रहेगा। क्यों, जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको ग्राम में, मतलब बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी में जब आप आएंगे तो आपको इस कंडीशन में गुणा करना रहेगा। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब आपको छोटे से बड़े क्रम में जाना हो, मतलब आरोही क्रम में जब आपको जाना हो, उल्टा जाना हो, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाना हो, तब आपको करना होता है भाग। जैसे यहाँ मिलीलीटर से अगर आपको लीटर में बनाना है, मिलीलीटर से लीटर में बनाने के लिए आपको करना होगा भाग, लेकिन लीटर से मिलीलीटर में बनाने के लिए आपको करना होगा गुणा। तो एक लाइन का है इसका कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे आप कि जब आपको बड़े से छोटे क्रम में, मतलब किलो से आपको मिली में अगर चेंज करना है तो आपको करना होगा गुणा, लेकिन जब मिली से आपको किलो में चेंज करना है तो आप वहाँ पे करेंगे भाग। इस बात को आप ध्यान देंगे। एक बार इस चीज़ को फटाफट से रिवाइज हो जाए कि भार की माप, धारिता की माप और लंबाई की माप को हम कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला उसमें लगाएंगे, क्योंकि ये 3 चैप्टर है और आपको कॉन्सेप्ट केवल एक ही बताया जा रहा है और उसी एक कॉन्सेप्ट से आपका ये चीज़ एकदम इजीली और 100% सॉल्व हो जाएगा। तो अगर भार की माप, तो भार की माप जब कहाँ रहेगा, किस जगह पे रहेगा, जब आपका ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम इससे संबंधित चीज़ें अगर हैं तो वो भार की माप के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो है धारिता की माप, जब आपको कोई चीज़ द्रवित अवस्था में है, जैसे पानी है, तेल है, मिट्टी का तेल है, ये सब चीज़ें आपका द्रवित अवस्था में है, तो जब इसको हम नापेंगे तो लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर और मिलीलीटर में इसको नापेंगे। फिर तीसरा आपका दिया है कि लंबाई की माप, लंबाई की माप को हम किस में नापेंगे, तो लंबाई की माप को हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर और मीटर में नापते हैं। अब इसका जो एक फार्मूला है KHD और DCM, बीच में यहाँ पे आपको चेंजिंग करना रहेगा कि जब आपसे भार की माप पूछेगा तो आपको ग्राम लिखना है, क्योंकि जो भार को मापा जाता है वो ग्राम, किलोग्राम और हेक्टोग्राम में मापा जाता है। धारिता की माप जब आपसे पूछेगा कहीं पे
तो आपको लीटर में वहाँ पे नापना है, क्योंकि जब धारिता को हम मापते हैं तो लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, मिलीलीटर इसमें नापते हैं। अब तीसरा लंबाई की माप, तो लंबाई की माप को जब भी हम नापेंगे तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर और हेक्टोमीटर इस तरीके से नापेंगे। अब इसमें जो फार्मूला होता है KHD और DCM, बीच में आपको इसके अकॉर्डिंग चेंजिंग करना रहेगा। धारिता रहेगा तो वहाँ पे लीटर, भार रहेगा तो ग्राम और लंबाई रहेगा तो मीटर, यहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, लेकिन फार्मूला आपका यही रहेगा। किलो, लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर और लीटर दिया है, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर जब आपसे धारिता का पूछेगा। अब यहाँ से किलो से अगर आपको लीटर में अगर चेंज करना है, किलो लीटर से लीटर में चेंज करना है, तो आपको करना होगा गुणा, और जब आपको लीटर से किलो लीटर में चेंज करना तो आपको करना रहेगा भाग। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। जब आपको बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में चेंज करना है तो आपको गुणा करना होगा, लेकिन छोटी क्वांटिटी से आपको बड़ी क्वांटिटी में चेंज करना है तो आप वहाँ भाग करेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट।